को बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन में यूज ऑफ हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, ठीक है। तो जहां पे हैव टू और हैज टू आएगा उसका पहचान क्या होता है, ना है, ठीक है, नी है, और एक और हिंदी आता है जिसमें सोचते हैं ना पड़ता है या नी पड़ती है, नी पड़ती है ना। इसलिए देखो एक चीज यहाँ पे ग्रामेटिकल देखो, ये तातिथि आ रहा है ना, पड़ता है, तातिथि आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट को भी फॉलो करता है। क्या करता है ये प्रेजेंट को भी फॉलो करता है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए और ये हमारा क्या है टू जहां पे आता है तो ना था या ना पढ़ता था, ना पढ़ता था, ऐसे सेंस आता है हिंदी में, ठीक है ना। जैसे मुझे मुझे जाना है, जाना है आ गया यहाँ पे, तो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेजेंट को, है ना। और जहां तक बात आती है हैव और हैज का, है ना, हैड तो हम लोग करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं पास्ट टेंस में। जहां पे हैव और हैज का बात आता है तो अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हैज है वो सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रामर में जो होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो यही कहता है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ जब भी यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब एक बात क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है, ओनली वन। क्या है, ओनली वन, केवल एक। जैसे क्या, अगर मैं यहाँ पे बॉय लिखता हूं तो बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, ये ओनली वन है। तो जहां पे ऐसा लगे कि ओनली वन की बात हो रही है वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, है ना। और ओनली वन किसके साथ होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन तुरंत उठेगा, सर ओनली वन की बात आ रही है तो आई भी हमारा क्या है, आई भी तो हमारा क्या है, ओनली वन है ना, तो इसके साथ तो हैज यूज होना चाहिए। क्वेश्चन उठेगा कि इसके साथ भी तो हैज यूज होना चाहिए, हाँ। लेकिन ये जो हमारा क्या है ना, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, हैज का यूज नहीं होता है। ओनली वन हो और क्या हो, पर्सन क्या हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हैज का यूज करेंगे, है ना। ये मैंने ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताया कि कोई कह दे कि नहीं, आप कह रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हैज का यूज करते हैं, तो सर आई भी तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी तो हैज का यूज होना चाहिए। वैसे नहीं बताना, उसको समझाओ फिर आगे चल के कि नहीं, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट किसका हो, तो थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे जाना है, आई हो गया, आई के साथ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है। मुझे जाना है, इसके साथ टू लगाएंगे और ये हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, है ना, आई हैव टू गो, ठीक है ना। और ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव बस इसी का क्या हो जाएगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, देख रहे हो ना, तो नहीं आ गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस बनाऊं आई हैव नॉट टू गो, आई हैव नॉट टू गो। अगर हम ऐसे ना बोल के ऐसे बोले कि आई डू नॉट हैव टू गो, तो क्या गलत है कि सही है, सही है ना। क्यों सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं जाना है या मुझे नहीं जाना पड़ता है, आ गया ना। तो ता है आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ता है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट को भी फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस के क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डू नॉट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डू नॉट। तो इसको थोड़ा सा हम एडवांस में, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, यस आई डू नॉट हैव टू गो, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। और ये हम क्या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट टू गो, यानी नॉट के बाद हम लोग क्या करेंगे, टू लगाएंगे। अगर यहाँ भी देखो वैसे ही बन रहा है कि नॉट लगा, डू नॉट के बाद हमारा नॉट लग गया, तो यानी इसका मतलब हैव के बाद टू लगा देंगे, ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। ना पड़ता था की बात आएगी, अगर जो कर ले यहाँ पे, जैसे उसे नहीं जाना था, उसे नहीं जाना था,
तो क्या हो जाएगा, ही, सबके साथ हैड लगा देंगे, ही हैड नॉट टू गो, ही हैड नॉट टू गो। तो कहीं ना कहीं ये भी तो आ सकता है ना कि उसे नहीं जाना पड़ता था। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ता था, ती थी, ते थे, कहीं ना कहीं किसको फॉलो कर रहा है, पास्ट टेंस को फॉलो कर रहा है। किसको कर रहा है, पास्ट टेंस को फॉलो कर रहा है। क्योंकि पास्ट टेंस की पहचान ही होती है ना कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे, ये आता है ना, या आई, आया, गया, गई, इस तरह से भी आते हैं। तो टोटली इंग्लिश क्या हमारी सोच पे डिपेंड करती है। जितनी बेहतर हमारी थिंकिंग हिंदी की होगी उतनी बेहतर हमारा स्पीकिंग होगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ गया, पढ़ता था आ गया, तो हम लोग बना सकते हैं ना, ही डिड नॉट हैड टू गो, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बोलने पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, एडवांस आ रहा है। फीलिंग कैसे आ रही है, एडवांस की फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे कोई ये बन रहा है हमारा, तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ ये हमारा यूज ऑफ हैड टू बन रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, अगर इसमें बहुत से लोग ये पूछ देते हैं कि नहीं एक चीज बताओ कि एक ही चीज में डिड का भी यूज हो रहा है और क्या हो रहा है, हैड का भी यूज हो रहा है। एक ही चीज में क्या हो रहा है, डिड का भी यूज हो रहा है और हैड का भी यूज हो रहा है ना। तो हम उसको बता देंगे कि ये क्या है, हमने थोड़ा सा इसको एडवांस में बदल दिया है। क्यों, क्योंकि ये पढ़ता था, ता थी, थी, ते थे, ये पास्ट को फॉलो कर रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड लग गया, नॉट लग गया, और ये हमारा क्या हो गया, हैड हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, टू, और मेन वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म लग गया, है ना। तो जहां पे ना था, नी थी, ने थे, या ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, या ने पढ़ते थे, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कंपेल पोजीशन को, कंपेल सिचुएशन को बताता है इन द पास्ट, और ये बताता है कंपेल सिचुएशन को इन द प्रेजेंट, है ना। जैसे मुझे हॉस्पिटल जाना है, मतलब कुछ भी हो जाए मैं मजबूर हूं, ये हमारी मजबूरी को बताता है कि मैं मजबूर हूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, मजबूर हूं मैं, है ना। विवशता को बताता है ये हमारा, ठीक है ना। कोई इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया ना। तो ये हमारा अफर्मेटिव था, ये हमारा निगेटिव था। अगर इंटरगेटिव में टू टाइप्स हुआ, इंटरगेटिव में टू टाइप्स अगर जो हुआ, ठीक है, मैंने बताया था इंटरगेटिव में टू टाइप्स, कौन कौन टाइप्स मैंने बताया था, एस-नो टाइप और डब्ल्यू-एस टाइप, एस-नो टाइप और डब्ल्यू-एस टाइप। एस-नो टाइप ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब एंड डब्ल्यू-एस टाइप ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड। बस यही तो है, दिमाग में छोटा सा एक चीज सेट करना है कि जहां पे एस-नो टाइप आया तो हमारा क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे, और हिंदी वाक्य जो होगा वह क्या से शुरू होगा, जैसे क्या आपको पैदल जाना पड़ता है, क्या आपको पैदल जाना पड़ता है, क्या आपको पैदल जाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो तरीका से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। पहली बात तो हम लोग बना सकते हैं, हैव यू टू गो पैदल जाना का ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क, हैव यू टू गो ऑन फुट। और थोड़ा सा एडवांस में लेके चलो तो क्या हो जाएगा, बोलो, डू यू हैव टू गो ऑन फुट, ना। यानी ये वाली हम लोगों ने क्या किया, सेट कर लिया, ठीक है ना। क्या आपको पैदल जाना पड़ता है, क्या आपको पैदल जाना है, दोनों सेंटेंस हमारा क्या है, एक ही है। दोनों हमारा सेंटेंस क्या है, एक ही है, सेंस हमारा एक ही है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर एस-नो टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग क्या करते हैं, एस-नो में आंसर करते हैं, एस-नो में आंसर करते हैं। तो जब एस-नो में आंसर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे, निगेटिव बना रहे थे, बस उसी सेंटेंस को यहाँ पे राइट करना है। जैसे क्या आपको पैदल जाना पड़ता है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं उत्तर क्या दूंगा, आंसर क्या करूंगा, हाँ मुझे पैदल जाना पड़ता है, नहीं मुझे पैदल जाना नहीं पड़ता है। तो क्या बनाएंगे, यस आई हैव टू गो ऑन फुट, ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। निगेटिव क्या होगा, नो आई डू नॉट कर लो, आई डू नॉट हैव टू गो ऑन फुट। देखो हमने क्या किया, बस एक अफर्मेटिव बना दिया, एक नेगेटिव बना दिया। तो एस नो आंसर टाइप में
हमेशा सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में क्या से शुरू होता है। और WH टाइप क्या होगा? WH टाइप में क्या होगा? जैसे आपको क्यों अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आपको क्यों अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या आ गया? क्यों आ गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे ये हमारा क्या है? WH टाइप है। क्या है? WH टाइप है, क्योंकि WH टाइप यही कहता है कि WH टाइप सेंटेंसेस, ओके, या WH टाइप क्वेश्चन वर्ड यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इन द मिडिल ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस। ये WH टाइप क्या करता है? हिंदी वाक्य के बीच में आके प्रश्न पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और जब इंग्लिश में बनाते हैं तो इसी को पहले हम लोग राइट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वाई, ठीक है, वाई हैव यू टू स्पीक इंग्लिश। बन गया ना हमारा। हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस भी लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? वाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? ये हमारा क्या है? जब भी हमारा है आ रहा है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और था आएगा तो क्या होगा? पास्ट की बात होगी। जैसे क्या उन लोगों को गरीबों की मदद करनी पड़ती थी। क्या उन लोगों को गरीबों की मदद करनी पड़ती थी, तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही बन जाएगा, हैड दे टू हेल्प द पुअर। हैड दे टू हेल्प द पुअर। थोड़ा सा एडवांस में आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड दे हैड टू हेल्प द पुअर। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुअर्स नहीं लिखा है, पुअर्स नहीं लिखा है, गरीबों की। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे द लगा है आर्टिकल, और यहाँ पे क्या कर रहा है? द यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है? हाँ, द यहाँ पे काम कर रहा है। हम लोग द जाति या समूह का बोध कराने के लिए करते हैं, दिमाग में सेट कर लो। द क्या करते हैं? जातीय समूह का। चिल्ड्रेन रॉन्ग है, द चिल्ड्रेन क्या है? सही है। बॉय क्या है? बॉय हमारा, हम कह रहे हैं कि द बॉय इज, यहाँ पे जब बॉय के पास द लग गया, केवल सिंगुलर है, तो इसका मतलब बॉय स्पेशल हो गया। बॉय क्या हो गया? स्पेशल हो गया। और द बॉयज मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वो पूरे लड़के जाति का क्या कर रहा है? बोध करा रहा है, समूह का एक बोध करा रहा है। तो जहां पे समूह का बोध कराएगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल द लगा देंगे, ठीक है ना। तो डिड दे हैड टू हैव द पुअर, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या था? हमारा यूज ऑफ हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत? हाँ, अच्छा, एक मिनट। उसे नहीं जाना है, हाँ, किसका? उसे नहीं जाना। ये सिंपल हमारा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। क्या? अच्छा, निगेटिव। तो सिंपल सा इसका हम लोग बनाएंगे कि ही हैज नॉट टू गो, ही हैज नॉट टू गो। एडवांस, हाँ, तो एडवांस क्या करना है? जब एडवांस बनाना है तो हो जाएगा ही डज नॉट, हो जाएगा ही डज नॉट। हाँ, अब देखो यहाँ पे कभी भी देखो, क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? ही है तो हैज लगाओगे, है ना। लेकिन क्या ये इनकरेक्ट है? हमेशा जब डज लग गया, नॉट लग गया, तो चाहे हमारा ही से ईट हो या नाउन हो, सबके साथ क्या लगता है? हैव लगता है, याद रखना। ही डज नॉट हैव टू, समझ में आ गया ना। ये याद रखना, ये नहीं कि हैज लगा देना है, हैव लगता है ना। क्लियर हो गया ना? ये तो डाउट ना। हाँ, तो ये डाउट क्लियर हो गया। मतलब कि क्या ही से ईट भी रहे और सेंटेंस निगेटिव रहे, तो डज नॉट यहाँ पे ये दिखा देंगे इसके साथ ना। हम लोग ही के साथ दिखा रहे हैं कि हमारा क्या है,
ही के साथ डज का यूज हो रहा है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे आगे जाएंगे नॉट के बाद तो हम लोग हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करते हैं। हाँ निगेटिव रहे सब्जेक्ट हमारा ही सी इट भी रहेगा तो हम लोग हैव से हैव का यूज करेंगे, हैज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट में रहेगा तो। और कोई किसी को दिक्कत? ओके, नोट इट डाउन।